अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। आज की वीडियो जो है वो है आप लोगों के नेक्स्ट पेपर फिजिक्स के हवाले से। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने वन नाइट स्टडी के अंदर फिजिक्स के कौन कौन चैप्टर करने हैं। मैं इसके अंदर कुछ आपको अहम बातें बताऊंगी उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने पूरी बुक तैयार नहीं करनी है, जिन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं। उनके लिए भी इस वीडियो के अंदर पासिंग फॉर्मूला जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ने एंड तक देखते हैं, कोई भी चीज़ आप लोग ने स्किप नहीं करनी है। इंग्लिश का पेपर देखकर आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि पेपर आप लोगों का किस तरह का आया है। कॉन्सेप्चुअल भी आया है पेपर, जो है पिछले सालों से थोड़ा मुख्तलिफ भी है। जो मैंने गेस किया था अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से सब कुछ आया है। आप चाहोगे तो आप वीडियो भी देख सकते हो जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने लेक्चर के अंदर बताई थी। अच्छा, तो अब सारी बातें छोड़ के हम चलते हैं आप लोगों के अपने फिजिक्स के पेपर की तरफ, जो कि आप लोगों का अब 1 ऑफ के बाद है, मतलब कि वेडनेसडे को आपका पेपर है। अब इसके अंदर कुछ बातें अहम हैं जो आप लोग ने अपने जहन के अंदर रखनी है और उसको आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। अब आप लोगों को पता है कि इस दफ़ा जो पेपर के अंदर लोगों का शासन का पैटर्न बना है उसके अंदर 3 चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड है। मतलब कि अगर आप लोग 3 चैप्टर्स करोगे तभी आप लोगों के उसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। उसमें से किसी चैप्टर में से भी कोई लॉन्ग आ सकता है या न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आप लोगों को तीनों चैप्टर्स हैं, आप लोग इसे समझ लो कि आप लोगों को 6 चैप्टर्स जो हैं वो करने ही पड़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से भी। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने इन्हीं जो 6 चैप्टर्स आपके पास हैं, इन्हीं 6 चैप्टर्स को हम लोग ने इस तरह तैयार करना है कि आप लोगों की पूरी तैयारी भी हो जाए, ठीक है, और आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाए और आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं सब बातें बताऊंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं उन चीज़ों को जो बच्चे कहते हैं कि हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, पासिंग मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे तो काफ़ी होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो ये एमसीक्यूज आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि एमसीक्यूज तैयार करोगे तो आप लोगों के 12 मार्क्स जो हैं वो एमसीक्यू से आ जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं कुछ चैप्टर्स बता रही हूँ, वो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 10 प्लस चैप्टर नंबर 16 प्लस चैप्टर नंबर 11 प्लस चैप्टर नंबर 17 प्लस चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 18। सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये चैप्टर्स कर लो और आप लोग एमसीक्यूज 12 कर लोगे तो आप लोग बहुत आसानी से पासिंग मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर लोगे। इसके अलावा एक बहुत अहम टिप वो ये है कि आप लोग कोई से जो आप लोगों के 6 चैप्टर्स हैं इनमें से आप लोग क्या करो, न्यूमेरिकल्स तैयार कर लो, सिर्फ न्यूमेरिकल्स। अगर आप लोगों को शांसा के अंदर मसला आ रहा है सिर्फ एक्सरसाइज के जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, वो मैं अपने गेस्ट पेपर वाली वीडियो के अंदर दूंगी, आप लोग वो तैयार कर लोगे तब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। मैं रिपीट कर रही हूँ बात, जो बच्चे चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए क्या फॉर्मूला है, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी फुल बुक के एमसीक्यूज तैयार करें ताकि आप लोगों के 12 मार्क्स यहाँ से आ जाए। उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 18 इन चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेने हैं। और कोई से 6 चैप्टर जो कि आप लोगों की लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की पेयरिंग स्कीम के अंदर है, आप लोगों को पता है कि 10, 12 और 16 का पेयर बनेगा, 11, 13 और 17 का पेयर बनेगा और 14, 15 और 18 का पेयर बनेगा। इनमें से किसी 2 पेयर के उठा के आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स, मतलब कि 6 चैप्टर्स के आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स बस प्रिपेयर कर लेने हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के नंबर आ जाएंगे। अब चलते हैं हम उन स्टूडेंट्स की तरफ जो कहते हैं कि भाई हम लोग ने 1 नाइट स्टडी के अंदर सब कुछ तैयार करना है, सब कुछ हमारा तैयार हो जाए, एक दिन की तैयारी। अब आप लोगों को पता है कि एक दिन की तैयारी के अंदर आप लोगों को पीछे से थोड़ी चीज़ें आनी भी चाहिए, लेकिन इसको हमने किस तरह लेकर चलना है कि हम लोग थोड़े टाइम के अंदर हम लोग ज़्यादा चीज़ें तैयार कर लें और हमारा सब कुछ तैयार भी हो जाए। उसके लिए सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों के लिए भी यही सेम ट्रिक है कि एमसीक्यूज जो हैं वो तो आप लोगों ने सारे के सारे करना ही, ताकि आप लोगों के 12 मार्क्स जो है यहाँ से सिक्योर हो जाए। उसके बाद बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है ना वो आप लोग ने इन चैप्टर्स करने हैं और इन चैप्टर्स के नहीं करने हैं। चैप्टर नंबर 12 प्लस 13 प्लस 15 इन 3 चैप्टर्स के आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने। इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर निकाल दो। क्यों? क्योंकि हमें इन चैप्टर्स के कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की जरूरत ही नहीं है। हम लोग ने क्या करना है, हम लोग ने 5 क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने होते हैं ना, तो वो चैप्टर नंबर 10 और 16 कर लोगे तो आप लोगों के जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे। तो इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप लोगों को अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के ऊपर अपना डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा पेयर करना चाहते हो। आप लोग ये वाला पेयर करना चाहते हो चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 का, चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 का, और चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 का। ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इनमें से कौन से 2 पेयर जो हैं वो उठाने हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए,
ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता दी है कि आप लोगों ने अपना पूरा टाइम जो है वो किस चीज़ को देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने के बाद जो ये 3 चैप्टर्स मैंने यहाँ से एक्सक्लूड किए हैं, चैप्टर नंबर 12, 13 और 15, ये आप लोगों ने निकाल देने हैं। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो जिस तरह आप लोगों को इजी लगता है। मतलब कि आप लोग इससे समझ लो कि जिन चैप्टर्स के आप लोगों ने लॉन्गर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिए ना, आप लोगों के 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार हो चुके हैं, तो आप लोगों ने एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेशन पढ़ के जाना चाहते हो तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ के जानते हो कि नहीं पढ़ के जाना चाहते, ये टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने उन बच्चों के हिसाब से बताया है जो कहते हैं कि हम लोग थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें तैयार कर लें, तो वो ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये हमेशा कहती हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग चैप्टर्स वाली चीज़ें चूज़ करो, क्योंकि स्टार्टिंग चैप्टर्स के अंदर बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई की होती है। अब देखो यहाँ पर 14, 15 और 18 ये वाले चैप्टर्स जहाँ तक जाते जाते बच्चों का जो थोड़ा सा लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। पहले से 4 से 5 चैप्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने एनर्जी थोड़ी सी लगाई होती है। अब 10, 12, 16, 11, 13 और 17 ये चैप्टर्स जो हैं 10, 12 और 11, ये 4 चैप्टर्स जो हैं ये आप लोगों के पास हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स हैं। यहाँ से आप लोग मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हो क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा ये चैप्टर्स तैयार अच्छी तरह किए होते हैं। उसके बाद चैप्टर 16 और 17 दो चैप्टर्स ऐसे बढ़ते हैं जिसके ऊपर थोड़ी सी आप लोगों को एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन चैप्टर 14, 15 और 18 ये चैप्टर्स आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। आप लोग इंटरचेंज कर सकते हो जैसे आप लोगों को इजी लगता है, लेकिन अब तक के लिए सबसे अच्छा जो बेसिक स्टेप है उसके अंदर यही है कि आप लोग इस चीज़ को इस तरह फॉलो कर लो ताकि आप लोग हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो गेन कर सको। आप लोगों के फुल बाय फुल मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आप लोग इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलोगे, क्योंकि हमारा बेसिकली पर्पस क्या होता है कि हम लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी होती है। जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं ना वही फुल मार्क्स देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो सारी की सारी एनर्जी होती है वो यूजफुल चीज़ के ऊपर लगा रहे होते हैं। वो अब किसी बच्चे की तरह वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने नहीं बैठ जाएंगे। उनको पता होगा कि हम लोग ने इन्हीं चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, यही इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे, यही पास पेपर्स के अंदर रिपीट हुए हैं। तो आप लोग बहुत आसानी से आप लोग एक ही दिन के अंदर आप लोग अपनी सारी की सारी तैयारी कर सकते हो। अगर तो आप लोगों को लगता है कि ये भी हमारे लिए मुश्किल है, हम लोग नहीं तैयार कर सकते, तो आप लोग बच्चों सिर्फ और सिर्फ जो पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स है ना उनको एक नज़र देख जाओ। जो बच्चे कहते हैं कि हम लोग ये 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स के आप लोगों के न्यूमेरिकल्स देख जाओ तो 95% चांसेस हैं कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ही रिपीट होंगे। सिर्फ 6 चैप्टर्स के आप लोग कोई 6 चैप्टर चूज़ कर लो, पहला पोर्शन कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, कोई से 2 पोर्शन चूज़ कर लो, उसमें से 6 चैप्टर्स आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन से करने, किन चैप्टर से करने, और एमसीक्यूज ये कर लोगे तो आप लोग ट्रस्ट मी आप लोग जो हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं बच्चों वो गेन कर लोगे। तो आज की वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें यही थी। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग एमसीक्यूज अपने सिक्योर करो, शॉर्ट क्वेश्चन सिक्योर करो, उसके बाद फिर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ आओ। कुछ बच्चे के ये भी मैकेनिज्म होता है वो पहले लॉन्ग तैयार कर लेते हैं। अब तो बेसिकली ये पैटर्न हो गया बोर्ड का, आप वो ये देखते कि लॉन्ग है कि नहीं लॉन्ग है, वो अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक उठा के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कैसे प्रोवाइड करूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों ने हर चीज़ मिस नहीं करके जाने हैं, उस न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करूंगी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग पास पेपर से लाजमन कर लो, क्योंकि 90 से 95% जो होते हैं सारे के सारे लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो ही रिपीटेडली आ रहे होते हैं। और वैसे भी है भी आप लोगों का लास्ट ईयर जिसके अंदर वही पुरानी बुक रिपीट हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वही आप लोगों को रिपीटेडली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर या न्यूमेरिकल्स जो हैं वो उठाकर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तक के लिए फी अमानिल्लाह।